दोनों में से एक उंगली चुनो। अच्छा, तुम्हें भी मेरी वाली बीमारी लग गई है क्या? सुनो, अब ये उंगली मैं तुम्हारे आग में घुसा दूंगी। पागल हो गई हो क्या? हमें भी तो हाथ दो उंगली चुनने के लिए। तन्वी, उठो, चलते हैं यहाँ से। उठो उठो, आराम से, आराम से। तो ये लड़की को छेड़ने वाले गुंडे वुंडे ना, सो 90s यार, कुछ तो नया लेकर आओ। फिलहाल तो तेरी चटनी बनाने का मन कर रहा। चल हट। कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? अब ऐसी हालत में तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना, इसीलिए तो लेके जाएंगे हम तुम्हें हमारे फार्म हाउस पर। पीके मैं अपनी लाइफ की फिल्म की हीरोइन भी हूँ और हीरो भी हूँ। लड़की को बाप का माल समझते हो? माल समझते हो? नहीं हुई मेरी शादी 32 की उम्र तक तो हाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं है मेरी कोई वैल्यू? हाँ 30 के बाद तुम्हें लड़की खुली तिजोरी लगती है। इसी खुली तिजोरी पर ऐसा सब आप दूंगी ना। हाँ? आज यहाँ से बहुत पागल हो गई है। चोट है तो बहुत गहरी। तन्वी, तुम ना एक दिन पीके को भी ऐसे ही मारना। मारूंगी, उसे भी मारूंगी। उसकी मम्मी ने बचपन में उसे जितना मारा नहीं होगा ना, उतना मारूंगी। कमीना मेरा प्रमोशन खा गया। आराम से संभालो। उसे क्या पता घर वालों का खर्चा उठाना क्या होता है। हाँ, वो तो बस एक ही चीज तन्वी, जानता है। मैं मजबूरी में पिघल जाऊंगी। तन्वी, 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 क्या हुआ? एक 108 तोले सोने का हार पहनाएंगे हम बहू के गले में और 30-30 तोले के कंगन दोनों हाथों में। ऐसी शादी करेंगे भाऊजी हमारे व्योम की कि सारा कोल्हापुर देखता रह जाएगा। कोल्हापुर तो तब देखेगा अक्का साहब जब शादी होगी। मना कर दिया उन लोगों ने। और सिर्फ मना नहीं किया है बल्कि मुझे धक्के मार के गेट के बाहर निकाल दिया है। कौन है ये लोग? हाँ, उन्हें पता नहीं था कि रिश्ता कहां से आया। दो कौड़ी के लोग जो हैं। लेकिन मना क्यों किया उन लोगों ने? शायद उनकी बेटी को कोई और पसंद हो तो। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय पूछी? बीच में मत बोला करो। अब क्या करना है अक्का साहब? सबके सामने तो नहीं लेके जा सकता, वरना मेरी भी वाट लगेगी और इसकी भी क्लास लगेगी। क्या करूं योग?
तन्वी ने कुछ गलत किया है ना मैंने, पर सिचुएशन ही ऐसी थी। बट यू डोंट वरी, ओके? ज्यादा सोचना मत इसके बारे में। कसाई, क्या करना है अब? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कल सुबह हम खुद जाएंगे उनके वहां। कसाई भी क्या कह रही हैं आप? उन्होंने हमारा अपमान किया है और उन्हीं के घर जाएंगे उनसे मिलने? माफ कीजिएगा कसाई, लेकिन सरपोतदार खानदान में ऐसा नहीं होता। हाँ अग्गा साहब, और वैसे भी वो मोहल्ला भी बहुत बेकार है। वहाँ पे इतनी पतली पतली गलियां हैं, गाड़ी भी नहीं जा रही थी और कोई मोटा आदमी भी नहीं घुस सकता है। वो तो हम एक हफ्ते के केटो डाइट पर थे इसलिए घुस पाए हैं। हीरा ढूंढने के लिए कोयले की खान में उतरना ही पड़ता है। हम उतरेंगे। हमारे फैसले से बड़ा और किसी का फैसला हो ही नहीं सकता। सरपोतदार खानदान की बहू तन्वी ही बनेगी। विषय संपला। ये तो इतनी भारी भी नहीं है यार, फिर भी थक गया मैं। लगता है विटामिन्स चालू करने होंगे। शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो। मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही और। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। अरे अक्षय, काका की दवाई और खाना उनके कमरे में रख देना। तन्वी आएगी तो खिला देगी। ये ऐसे बटरफ्लाई वाली फीलिंग क्यों आ रही थी मुझे? यूनिवर्स, गलत सिग्नल्स मत दिया करो यार। तन्वी आ तो गई है, बट होश में थोड़ी ना है जो खिलाएगी। अगर वो नहीं खिलाएगी तो अंकल भूखे थोड़ी ना रहेंगे। लेट मी ट्राई। हेलो अंकल, मैं ना आज आपको खिलाता हूं। वैसे कभी किसी को खिलाया नहीं मैंने, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके? सॉरी, मैं साफ करता हूं।
वैसे अंकल, मुझे ना आपके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि इस दलिये में अगर इलायची आ जाए तो आप तो किसी को बता ही नहीं पाओगे। आपको तो खाना पड़ेगा ना। बट यू नो व्हाट, आई हेट इलायची। आप टेंशन मत लो। अगर आपके मुंह में इलायची आती है ना, मुझे बस एक इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा। वैसे अंकल, आपने मुझे एंग्री बर्ड के साथ देखा था, तन्वी के साथ। उसको गोद में ले रखा था मैंने। आप ना कुछ गलत मत समझना, कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच में। ओके? वैसे आपकी बेटी ना बहुत कंफ्यूजिंग है। I mean, एक पल में रोने वाली सैडी और दूसरे पल में गुंडों को मारने वाली बैडी बन जाती है वो। अलग अलग अवतार में बदलती रहती है अपने आप को। वैसे अंकल, आपकी बेटी ना दिल की बहुत अच्छी है। उसे देखकर ना मुझे मेरी आई की याद आती। सबको संभालने वाली, सबको खुश रखने वाली, अपने बारे में सोचती नहीं है। आई नो मैं बहुत बातें करता हूं, पर वो ना सिर्फ स्पेशल लोगों के साथ। आपकी बेटी तो बात ही नहीं करने देती मुझसे। बट आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। इस घर में कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता, ये फैसला मैं करता हूं। विलास राव सरपोतदार करता। क्योंकि मैं जहां से आता हूं ना, वहां पे सब अपना ही चलाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। बट यहाँ पे ना इतना अच्छा लगता है मुझे। इट्स सो पीसफुल। अब से ना अंकल, हम हैं फॉरएवर वाले बडीज, ठीक है? अब आप चाहो या ना चाहो, आप तो मेरे साथ फंस गए हो। अब दवाई का टाइम हो गया, ये लीजिए। गुड बॉय। मैंने एक हिंदी फिल्म में डायलॉग सुना था कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। वैसे बड़ी, अब दोस्ती हो ही गई है ना, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, ठीक है? किसी को मत बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं होनी चाहिए। ऐसा सच जो किसी को नहीं पता यहाँ पे। मैं ना युग सरपोतदार हूं, शक्कर किंग सरपोतदार का प्रिंस। कोई फटीचर नहीं हूं मैं। अब ये सीक्रेट ना सिर्फ हमारे बीच में होगा, प्रॉमिस? मैं अब चलता हूं। यू टेक केयर बड़ी। नहीं होगा तुम्हें। कौन है भाई? अरे कौन है? चल हट।
8 बज गए। टीटी तू टेंशन मत ले, काका को दवाई दे दी है। थैंक यू। सूरज से पहले उठने वाली आज इतनी देर तक सो रही है। कल रात भी कब आई और कब आके सो गई कुछ पता ही नहीं चला। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ कल। यूपी के सर, ऑफिस, वो कुंडे, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। आज तो मेरी कमर कितनी दर्द कर रही है पता है? उसके साथ घुटने भी दर्द कर रहे। फिर भी मैंने कितना काम किया है एक टांग पे खड़े रह के। उठ अभी, ऑफिस तो कम से कम टाइम पे जा। अरे वो युग देख, बाथरूम खाली भी कर दिया उसने। बताओ, आज तो उल्टा ही हो गया। सूरज सर पर चढ़ने तक जो सोया पड़ा रहता था वो आज तुझसे पहले उठ के चला गया। युग इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है, पक्का कुछ हुआ है कल। पता करना होगा। क्या हुआ? सॉरी अक्का साहब, गली तंग है, ऊपर से लोग हैं, गाड़ी नहीं जा पाएगी साहब। गली खाली करवाओ। जी। चल हटाओ। हटो इधर से, जमावड़ा लगा रखा रास्ते में। ये रोड तुम्हारे बाप की है क्या? हटाओ। ये क्या कर दिया? मेरा सारा दूध गिरा दिया, इतना नुकसान कर दिया मेरा। कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं लोग यहाँ। कीड़े मकोड़ों से डर कर रास्ता बदला नहीं जाता बेटा, उन्हें मसल दिया जाता है। हट बुढ़िया, ये बुढ़े हट सामने। ये क्या दादागिरी है? ऐसे कौन बर्ताव करता है? सीधे सीधे हमारा एहसान मानकर रिश्ता मंजूर कर लेते वो लोग, तो इस सब तमाशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब तो तमाशा भी होगा, और वो लड़की हमारे व्योम की भी होगी। ये कौन है? हटाओ इसे जाकर। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? किसके आगे गाड़ी अड़ा के रखी है तूने? गाड़ी किसी की भी हो, गली और मोहल्ला हमारा है। आपकी गाड़ी के लिए गली बड़ी नहीं हो सकती। अरे क्या बोल रही हो मैडम? हमारी मालकिन इस तेज धूप में पैदल चल के जाएंगी? सुदामा के घर भगवान कृष्ण अपने रथ पे नहीं, पैरों पे चल के आए थे। अंदर बैठे तो फिर भी इंसान है ना। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी तो मैं। रुको, गाड़ी आगे बढ़ाओ।
क्या दिया का साहब? अपना काम निकलवाने के लिए गधों को भी बाप बनाना पड़ता है व्योम। इस वक्त उस लड़की से हाँ करवाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। गाड़ी पीछे लो।